गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। आज मेरी माताओं, बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं और उनके भगवान की भी छत्र छाया उनके पर पूरी बनी रहे और वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, नई ऊंचाइयों को छुएं। तो इस पे हम आगे बात कर लेते हैं। तो आज एक बड़ा ही खुशी का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कुछ हमारे पुराने इतिहासकार थे जो उन्होंने, और जो इंग्लिश इतिहासकार भी थे, उन्होंने लिखा हुआ है किताबों में। तो उन्होंने भारत के विषय में ही बात करेंगे। तो भारत के विषय में उन्होंने ये कहा था कि भारत वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की भूमि है। उन्होंने ये कहा था कि भारत वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की भूमि है। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन वीरांगनाओं ने ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा किए जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऐसे ऐसे सपूत में कौन कौन थे? उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और भी जितने भी सपूत हुए थे हमारे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि भूमि की रक्षा के लिए लगातार स्ट्रगल जारी रखा। तो ये उनमें कहाँ से आई थी ये भावना? ये उनकी जो माँ थी, उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता ही थी। तो उन्होंने ये सारे गुण उनमें दिए थे। और भी अगर हम देखें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने भी अपनी जान को हथेली पे रख के आजादी की लड़ाई में आगे बढ़े। तो ये भी गुण उनको कहाँ से मिले हुए थे? अपनी माता जी से ही मिले थे। क्योंकि वो माताएं ऐसी थी जिनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों से मोह नहीं था। वो ये कहते थे कि हमें देश प्रथम है। तो ये तो बात रही है, क्यों ये बात सही लगती है कि भारत वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की भूमि है। इसमें एक बात और जोड़ देते हैं। तो उस टाइम की माताएं, देखो कितनी अपने मन में उनकी तसल्ली थी कि वो उस टाइम पे, ये बताया जाता है, पुराने टाइम की बातें हैं, कि उस टाइम पे 18 साल के जो भी बच्चे होते थे, 18 साल का बच्चा ही नहीं मिलता था। 18 साल का कोई भी बच्चा मिलता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही वो लड़ाई में, युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे। तो वो माताएं थी। देखो आज के टाइम में आप सोच सकते हो कि आज के टाइम में तो थोड़ा सा एक पाँव में कांटा भी लग जाता है, तब भी माँ एक बच्चे के लिए कितना दुख दर्द महसूस करती है। तो वो समय भी थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ 20 महिलाओं की बात करेंगे आज की, करंट की, जो भारत की को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रही हैं। उनमें से अलग अलग की इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें अंशुला कांत, विश्व बैंक की पहली महिला एमडी बनी। अंशुला कांत, इन्होंने 2030 तक इनको गरीबी हटाने पर काम करने के लिए बोला गया। अंशुला कांत विश्व बैंक की एमडी, वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी बनी। तो कुछ बात होगी हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं। लीबिया लोबो सरदेसाई, गोवा मुक्ति सेनानी, 100 साल की सेनानी होगी अब ये, और अभी भी सक्रिय हैं। ये मोहना सिंह जीतरवाल, लड़ाकू विमान पायलट, जो प्रथम हिंदुस्तान का तेजस विमान है, उसकी पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है नीरजा भटला, ऑन्कोलॉजिस्ट है, शोधकर्ता, कैंसर मरीजों के लिए इन्होंने ऐप बनाया। लोक गीतों के लिए फ्रांस में सम्मान, बेगम बतूल, फ्रांस में सम्मान हुआ इनका। ये देखो निगार शाह जी, इन्होंने जो सूर्य मिशन का नेतृत्व किया था,
जो सूर्य मिशन था, सोलर मिशन था, उसका नेतृत्व किया था।